Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 19 of class 5th. The name of the chapter is गौतम बुद्ध. ये कहानी गौतम बुद्ध की है जो एक बहुत बड़े राजा के यहाँ पैदा हुए थे और उसके बाद भी वो एक भिक्षु बन गए थे. ठीक है, सो लेट स्टार्ट द स्टोरी अबाउट गौतम बुद्ध. गौतम बुद्ध was one of the greatest man the world ever known. He was born as Prince Siddharth of कपिलवस्तु. गौतम बुद्ध जितने भी दुनिया में महान आदमी हैं उन महान आदमियों में से एक गौतम बुद्ध है और वो उनका जन्म प्रिंस सिद्धार्थ के रूप में कपिलवस्तु में हुआ था. सिद्धार्थ एक दयालु यंग मैन थे और उन्होंने सोचा कि जो दुनिया है वो दर्द से भरी हुई है और मुझे जो लोगों के दर्द है, कष्ट है, उन्हें दूर करना है. He left his home when he was 29 years old and became a wandering monk. उन्होंने अपना घर छोड़ दिया. कब? जब वो 29 ईयर्स के थे उन्होंने तब अपना घर छोड़ दिया था और वो एक वॉन्डरिंग मॉन्क बन गए थे, घुमक्कड़ भिक्षु बन गए थे. Sometime after leaving home, Siddharth reached Rajgriha, the capital of the great kingdom of Magad. कुछ टाइम के घर छोड़ने के कुछ टाइम बाद सिद्धार्थ कहाँ पर पहुँचे? राजगृह पहुँचे, जो कि मगध के महान राज्य की, मगध का जो महान राज्य था, ग्रेट किंगडम था, उसकी कैपिटल थी राजगृह. वहाँ पर वो पहुँचे. ही वॉज नाउ लिविंग एज अ वॉन्डरिंग एस्थेटिक, और वो किस घुमक्कड़ एस्थेटिक के फॉर्म में वो अब रह रहे थे. ही हैड कट ऑफ हिज ब्यूटीफुल कर्ली हेयर्स एंड गिवन अवे हिज गॉर्जियस सिल्कन रॉब्स एंड प्रेशियस ज्वेल्स. उन्होंने अपने घुंघराले बाल कटवा दिए थे और उन्होंने अपने जो गॉर्जियस बड़े कीमती कपड़े, जो उन्होंने सिल्की कपड़े और जो महंगी महंगी ज्वेलरी जो उन्होंने पहने हुए थे, ज्वेल्स जो भी पहना हुआ था उन्होंने सब उन्होंने त्याग दिया था. He was dressed in ordinary saffron robes worn by those who had renounced the world. उन्होंने फिर अपने सिंपल से कपड़े सैफ्रन रॉब्स उन्होंने पहन लिए थे, जो कि उस टाइम पर रिनाउंस दुनिया में मतलब पहचाने जाते हैं, जो जिस कपड़ों में पहचाने जाते हैं, मतलब जो घुमक्कड़ होते हैं, भिक्षु होते हैं, संत होते हैं, जो ऐसी ड्रेस उन्होंने पहन ली थी. इवन एज अ मॉन्क सिद्धार्थ लुक्ड इम्प्रेसिव. He was extremely handsome and his face and body seemed to shine with a golden glow. भले ही उन्होंने सिंपल सी ड्रेस पहन ली थी और कुछ भी उन्होंने नहीं पहना था, फिर भी उनका जो चेहरा था वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता था और बहुत ही हैंडसम लगते थे और उनका चेहरा और उनकी जो बॉडी थी बहुत ही चमक उनके बॉडी और फेस से आता था. He was tall and well built, लंबे थे और बहुत ही वो सुंदर थे. His voice was deep and powerful yet sweet and प्लीजेंट. उनकी जो आवाज़ थी वो डीप थी, पावरफुल थी, फिर भी उनकी वो जो आवाज़ थी बिल्कुल मिठास था उनमें, बहुत ही प्लीजेंट थी उनकी वॉइस. द लुक ऑन हिज फेस वाज सीरीन एंड डिग्निफाइड. ही हैड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स विद हिम. वो उनका जो चेहरा था बिल्कुल बहुत ही सीरीन सा लगता था, बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा लगता था, बहुत ही दृढ़ निश्चयी सा लगता था उनका चेहरा. उनका बहुत छोटा सा ग्रुप भी था जो उनका फॉलोअर्स थे, उनको उनके अनुयायी जो थे, बहुत ही छोटा ग्रुप था उनका. ही यूज्ड टू बेग फॉर हिज फूड. वो अपने खाने को मांग कर खाया करते थे. ही हैड अ बाउल इन हिज हैंड एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ अ हाउस विद हिज आर्म आउटस्ट्रेच्ड. वो क्या करते थे? अपने हाथ में एक बाउल लेकर उस हाथ को सिर्फ फैला दिया करते थे जब भी किसी घर के बाहर वो खड़े हुआ करते थे. ही डिड नॉट आस्क फॉर फूड बट वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड मूव्ड ऑन द अनदर हाउस. ईच डे ही एक्सेप्टेड फूड फ्रॉम ओनली वन हाउस होल्ड. वो किसी से कहा नहीं करते थे कि मुझे खाना दो, वो सिर्फ हाथ फैलाते थे और फिर कुछ देर के लिए वहाँ रुकते थे, इंतज़ार करते थे, लेकिन वो किसी से कहते कुछ नहीं थे. और उनका एक रूल था कि दिन में सिर्फ वो एक ही घर का खाना वो खाएंगे. ऐसा नहीं कि जगह जगह खाते फिरे, ऐसा नहीं था. वो सिर्फ एक ही घर का खाना खाते थे. एनीवन who saw him was struck by his magnificence. People followed him just to have a look at him or hear him speak. They spoke to each other about him and urged everyone to meet him, for he did not seem an ordinary monk. They kept a respectful distance as they did not wish to annoy him. कोई भी उन्हें देखता था तो देखता ही रह जाता था, एकदम वहीं रुक जाता था, अटक जाता था.
उनको देखते ही रह जाता था। लोग उनके पीछे पीछे चलने लगते थे, उनका चेहरा देखकर, उनकी बातें सुनकर, तो सुनते ही रह जाते थे। और वो एक दूसरे से इसके बारे में कहते भी थे। जो भी कोई उन्हें देखता था तो उनको देखने से कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वह कोई सामान्य आदमी है, कोई सामान्य ऑर्डिनरी मॉन्क है। कोई भी उन्हें देखकर ऐसा नहीं कहता था। वे उनसे उनसे इसीलिए वो उनसे एक थोड़ी सी डिस्टेंस बना कर रखना चाहते थे, क्योंकि हर कोई उनसे मिलना चाहता था, हर कोई उनसे बात करना चाहता था, लेकिन वो उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहते थे उनसे बात करके, इसलिए वो थोड़ी सी उनसे डिस्टेंस बना कर रखते थे, और जिससे कि वो एनोय ना हो, परेशान ना हो। ठीक है, गौतम बुद्ध। सम सोल्जर्स ऑफ द किंग saw him and went to the palace to tell him about this extraordinary man। कुछ राजा के कुछ सोल्जर्स ने उनको देखा और महल में गए उन्हें बताने के लिए कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन को उन्होंने देखा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन होता है मतलब जो असामान्य होता है, नॉर्मल नहीं होता है जो। They said, "Oh king, there is a monk newly arrived in the city who is no ordinary human being. He seems to be divine. Such is the glow on his face and body. We cannot say if he is a god or a man." उन्होंने कहा, वो राजा, एक नया कोई मोंक यहाँ पर पहुँचा है हमारे शहर में, जो कि बिल्कुल भी ऑर्डिनरी तो वो लगता ही नहीं है, और वो एक डिवाइन लगता है, देवता लगता है, वो देवता की तरह लगता है। उसका ग्लो, उसके फेस पर जो ग्लो है, उसकी बॉडी पर जो ग्लो है, बहुत ही, उसे देखकर तो लगता है कि वो कोई डिवाइन होगा। वी कैन नॉट से, हम कह नहीं सकते कि वो गॉड है या मैन, मतलब इतना उसके फेस पर इतना लुक, ऐसा ग्लो था, कोई भी उन्हें कह ही नहीं सकता था कि वो मैन है, ऐसा कहता था कि वो कोई गॉड है। ही इज़ श्योरली अ ग्रेट बीइंग, पक्का वो कोई बहुत ही महान है। किंग बिम्बिसारा वॉज इंटरेस्टेड, ही डिसाइडेड टू लुक फॉर हिमसेल्फ। ही वेंट टू द रूफ ऑफ द पैलेस, ही saw the young ascetic and his marvelous look। किंग बिम्बिसारा राजा जो थे इस बात को सुनकर बहुत इंटरेस्टेड हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं खुद उनको देखूंगा, और अपने पैलेस की छत पर गए, उन्होंने वहाँ से देखा, तो उन्होंने देखा कि बहुत ही यंग एस्थेटिक था, और जो कि बहुत ही मार्वलस, मतलब बहुत ही खूबसूरत उनका नज़ारा था। उनको देखकर बहुत ही सुंदर वो लग रहे थे। He told his soldiers, "Follow him and find out more about him. If he is not a man, he will vanish as soon as he leaves the city." उन्होंने अपने सोल्जर्स को कहा कि उनको फॉलो करो, उनको देखो, उनके बारे में उनका पता करो, उनके बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो एक आदमी नहीं है तो वो गायब हो जाएगा, और ठीक उसी तरीके से बिल्कुल वो शहर को उतनी जल्दी वो छोड़ देगा। अगर वो गॉड है तो भी वो गायब हो जाएगा, वो हवा की तरह गायब हो जाएगा, है ना। If he is a human being, he will eat the food that's given to him। और अगर वो मानव है, कोई ह्यूमन बीइंग है, तो वो गायब नहीं होगा, तब जो हम खाना देंगे वो हमारे दिए हुए खाने को वो खा लेगा। Siddharth went to the river and had a bath. Then he climbed a hill and ate his food sitting on a rock outside his cave। सिद्धार्थ नदी में गए, वो वहाँ पर जाकर नहाए, और फिर वो एक पहाड़ी पर चढ़े, और उन्होंने जो खाना रखा हुआ था उनकी गुफा के बाहर, एक चट्टान के बाहर जो खाना रखा हुआ था, उन्होंने उसको खाया। सोल्जर्स रिपोर्टेड दिस टू किंग बिम्बिसारा। ही डिसाइडेड टू मीट हिम। तो अब सोल्जर ने उन्हें खबर दी, बिम्बिसारा के राजा को, कि उन्होंने तो जो वो खाना खा लिया है जो उन्होंने दिया था खाने के लिए, खाना तो उन्होंने खा लिया, इसका मतलब वो क्या है, ह्यूमन बीइंग है। तब उन्होंने फिर उस जो राजा था, उन्होंने फिर उसको सिद्धार्थ से मिलने का निश्चय किया। सिद्धार्थ was sitting under a tree when the king reached. He wished the young ascetic and said, "You are surely a man of high birth." सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। जब राजा वहाँ पर पहुँचे, तब उन्होंने कहा उस यंग एस्थेटिक से कि तुम पक्का कोई बहुत ही ऊंचे कुल के हो। द हार्श लाइफ ऑफ एन एस्थेटिक इज नॉट फॉर यू। ये इतनी कठिन लाइफ तुम्हारे लिए नहीं है। आई शैल गिव यू अ हाई ऑफिस इन माई कोर्ट। यू कैन बी माई मिनिस्टर एंड एडवाइज मी। मैं तुम्हें एक बहुत ही, अपने दरबार में बहुत ही ऊंचा पद दूंगा, तुम मेरे मिनिस्टर बनना और मुझे सलाह देना। Siddharth smiled and said, "You are gracious, O king, but I do not desire any high office. I have renounced the world." सिद्धार्थ मुस्कुराए और कहा, तुम बहुत महान हो, ग्रेशियस हो राजा, लेकिन मैं कोई भी ऊंचा पद डिज़ायर नहीं करता हूँ, मैं इस दुनिया को छोड़ चुका हूँ। यू आर सो वाइज, माई हार्ट इज़ फिल्ड विद लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू नोबल सर। आई एम विलिंग टू शेयर माई थ्रोन विद यू। तब बिम्बिसारा राजा जो थे वो कहते हैं कि आप कितने बुद्धिमान हैं, आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, मेरा हृदय आपके लिए, आपके प्यार और रिस्पेक्ट से भर गया है। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें अपनी गद्दी जो है तुम्हारे साथ शेयर करूँ। तुम जो है
आप क्या हो गए, आप भी को रूलर हो गए मगध के मेरे साथ साथ, मतलब आप भी पूरे हकदार हो गए, मतलब गद्दी जो है वो मतलब शेयर करेंगे हम उस गद्दी को पूरा अपनी, मतलब उन्होंने जो राजा बिम्बिसारा थे उन्होंने उसको पूरा वही पोजीशन देनी चाहिए जो जिस पोजीशन पर वो खुद थे, राजा बिम्बिसारी ने कहा। सिद्धार्थ लाफ्ड आउट लाउड. Siddharth laughed out loud. He said in his deep voice, "If I had desired a throne, I would not have left my own kingdom. I am Siddharth, son of Shakya king Suddhodhan of Kapilvastu." तब जो है सिद्धार्थ बहुत ही जोर से वो हंसने लगे। उन्होंने अपने डीप वॉइस में कहा, मैं आई हैड डिज़ायर्ड अ थ्रोन, अगर मुझे गद्दी ही चाहिए होती तो मैं अपनी खुद की राजगद्दी क्यों छोड़ता। मैं अपना खुद का राजपाट छोड़कर आया हूँ। मैं तो खुद एक बहुत बड़े राजा का बेटा हूँ। मैं सिद्धार्थ हूँ। जानते हैं कौन सिद्धार्थ? मैं शाक्य किंग का बेटा शुद्धोधन, कपिलवस्तु का जो शुद्धोधन शाक्य राजा है, मैं उनका बेटा सिद्धार्थ हूँ। Why did you leave home, noble sir? King बिम्बिसारा asked. बिम्बिसारा राजा ने पूछा, तो फिर आपने अपना वो राजपाट क्यों छोड़ा? उन्होंने पूछा, This world is nothing but misery. Every creature is unhappy. Whatever happiness is there, it doesn't last. I am seeking a path which will free man of their misery. I am seeking enlightenment. ये जो दुनिया है इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय दुख के। हर एक प्राणी, कोई भी प्राणी खुश नहीं है, हर कोई दुखी है, और जो भी वट एवर हैप्पीनेस इज देयर इट डज नॉट लास्ट, और जो भी कुछ होता है वो उसका अंत नहीं होता है। चाहे वो दुख है, दुख का भी अंत होगा, सुख है तो सुख का भी अंत होगा, हर किसी चीज़ का अंत है। और मैं एक ऐसा मार्ग ढूंढ रहा हूँ जो कि इस दुख को से लोग आज़ाद होंगे। मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहा हूँ, यानी कि मैं ज्ञान को ढूंढ रहा हूँ। आई एम सीकिंग एनलाइटमेंट, मैं ज्ञान ढूंढ रहा हूँ। Your words, your manners inspire great faith in me. Promise me, sir, that when you have found enlightenment, you will come to my kingdom and enlighten me and my pupil. बिम्बिसारा requested. तब बिम्बिसारा जो राजा थे उन्होंने रिक्वेस्ट करी उनसे कि मैं आपके शब्दों से और आपके जो मैनर्स है उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है। आपकी जो ग्रेट फेथ है उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। मुझसे प्रॉमिस कीजिए सर कि जब आप जो है ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तब आप मेरे राज्य में दोबारा से आएंगे और आप मुझे और मेरे लोगों को ज्ञान देंगे। बिम्बिसारा ने सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट करी। सिद्धार्थ स्माइल्ड हिज ग्लोरियस स्माइल एंड प्रॉमिस्ड ही रिमेन इन राजगृह फॉर सम मोर डेज मेडिटेटिंग, देन ही लेफ्ट टू बिकम द डिसिपल ऑफ आलारा कलाम, आ फेमस टीचर। तब सिद्धार्थ मुस्कुराए अपनी ग्लोरियस स्माइल में। उन्होंने वादा किया कि वो राजगृह में कुछ और दिन वो मेडिटेट रहेंगे, मतलब ध्यान अभी मतलब मेडिटेट नहीं करना, मतलब ध्यान लगाना भी, और वो वहीं पर ही रहेंगे। और फिर जो है उन्होंने वहाँ से उसे भी छोड़ दिया और एक बहुत ही प्रसिद्ध अध्यापक आलारा कलाम के शिष्य बन गए। ही लर्नड एवरीथिंग that this teacher told him but was not satisfied. उन्होंने बहुत कुछ सीखा उन राजा से, मतलब उन अध्यापक से जो आलारा कलाम थे उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुए। वो उनकी बातों से मतलब सीखने को तो मिला, लेकिन जो वो चाहते थे वो उन्हें नहीं मिला, वो सेटिस्फाई नहीं हुए। He went to other teachers. They were all very impressed with his calm, dignified behavior and his extraordinary ability to learn. वे सब उन सब ने मतलब वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तब वो और दूसरे टीचर्स के पास गए। हर किसी वे सभी जितने भी टीचर्स थे, हर किसी को सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा जो है हर किसी ने सिद्धार्थ को बहुत इम्प्रेस करा, मतलब सिद्धार्थ से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। जितने भी टीचर्स के पास वो गए, सिद्धार्थ जितने भी टीचर्स के पास गए, हर किसी टीचर को वो मतलब को बहुत पसंद आए सिद्धार्थ। और उनकी जो काम थी, जो मतलब शांति थी, कॉम डिग्निफाइड उनका बिहेवियर, उनका शांत रहना और उनकी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी थी सीखने की, उन सभी ने बहुत ज़्यादा इंप्रेस करा सभी टीचर को। दे यूजुअली वांटेड टू मेक हिम द चीफ ऑफ देयर सेक्ट बट सिद्धार्थ डिड नॉट विश टू बी टाइड डाउन। वे चाहते थे उन्हें अपने सेक्ट का मतलब वे चाहते थे, सभी टीचर चाहते थे कि वो उनके पास रहें और मतलब उन्हीं के बनकर रहें और मतलब उनके चीफ बनकर रहें चाहे, लेकिन सिद्धार्थ को नहीं चाहते थे कि कोई भी उन्हें बांध कर रखे। वो मतलब खुश नहीं हुए थे अभी तक भी। He withdrew into deep forest and lived a life of great austerity
As a result, it became difficult for him even to move about once he fainted due to extreme weakness. अब वो चले गए, बहुत घने जंगल के अंदर वो चले गए और उन्होंने जो है सब कुछ त्याग दिया, खाना पाना सब त्याग दिया, जिससे क्या हुआ, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई थी। वो सीखने की ललक उनके अंदर बनी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा जो वीकनेस उनके अंदर आ गई थी और बहुत ज़्यादा वीकनेस होने की वजह से वो एक दिन बेहोश होकर गिर गए। News reached his father Shuddhodhan that Siddharth had died. The old king said, "It's not possible. Siddharth cannot be dead. He will surely achieve what he set out to achieve." खबर पहुंची उनके पिता शुद्धोधन के पास कि सिद्धार्थ मर गए हैं। तब बूढ़े राजा ने कहा कि यह तो हो ही नहीं सकता कि सिद्धार्थ मर जाएं, वो पक्का अपने किसी चीज़ को पाना चाह रहे होंगे और जब तक वो उसे नहीं पाएंगे तब तक वो ऐसे नहीं छोड़कर जा सकते, किसी भी चीज़ को नहीं मर सकते। सिद्धार्थ रियलाइज दैट कॉजिंग पेन टू वंस बॉडी एंड रिमेनिंग हंग्री वुड नॉट टेक हिम नियर एनलाइटमेंट। सिद्धार्थ को फिर एहसास हुआ कि किसी अपने शरीर को दुख देने से या अपने आप को भूखा रखने से हमें ज्ञान नहीं मिलने का है। ही एक्सेप्टेड फूड फ्रॉम द विलेजर्स एंड कंटिन्यू टू मेडिटेट। फिर उन्होंने क्या करा, फूड एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया गांव वालों से और फिर अपना मेडिटेट, अपना ध्यान लगाना उन्होंने जारी रखा। Finally, on a full moon night in summer, sitting and meditating, आखिर में एक पूरे चंद्रमा की रात थी, फुल मून नाइट थी, गर्मियों में वो बैठे हुए थे और पूरी तरीके से ध्यान लगाए हुए थे एक पेड़ के नीचे और सिद्धार्थ रिसीव्ड एनलाइटमेंट और सिद्धार्थ को ज्ञान मिला। ही बिकेम बुद्ध और द एनलाइटेड वन। तब वो क्या कहलाए, वो बुद्ध कहलाए या फिर द एनलाइटेड वन कहलाए वो, ठीक है। द डे ऑफ हिज एनलाइटमेंट इज नोन एज बुद्ध पूर्णिमा। और उसी दिन से, जिस दिन वो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस दिन को उसी दिन से बुद्ध पूर्णिमा कहा जाने लगा। द ट्री अंडर विच he sat is known as Bodh tree and the small town nearby as Bodh Gaya। तब वो पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे, जिस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको बोध ट्री के नाम से कहा गया, उसको बोध ट्री कहा गया। और वो टाउन, वो नगर, वो एरिया जहाँ पर वो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसको बोध गया कहा गया। लॉर्ड बुद्ध kept his promise to Bimbisara. He went to Rajgriha and gave sermons to Bimbisara and his pupil। तब लॉर्ड बुद्ध को अपना वादा याद आया जो उन्होंने बिम्बिसारा से किया था और फिर राजगृह में वो गए और उन्होंने अपने जो उपदेश थे बिम्बिसारा और उनके लोगों को दिए। बिम्बिसारा गिफ्टेड द वेन्यूवाना और द बैम्बू फॉरेस्ट फॉर हिज डिसिपल। और तब बिम्बिसारा ने कुछ वेन्यूवाना जो है गिफ्ट किया और बैम्बू फॉरेस्ट जो है अपने उनके डिसिपल्स के लिए, उनके शिष्यों के लिए उन्होंने गिफ्ट किया। गौतम बुद्ध प्रीच्ड फॉर ओवर 45 years. He doctrine spread not only in India but outside too to the east and west. गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश 45 years तक दिए और तब उन्होंने जो ये अपने उपदेश दिए सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं दिए बल्कि वो बाहर, भारत से बाहर भी वो गए, उन्होंने वो बाहर तक भी फैले, अपने उपदेश बाहर तक भी दिए उन्होंने। ईस्ट और वेस्ट में भी वो उन्होंने चारों ओर अपने अच्छे अच्छे उपदेश दिए और लोगों को ज्ञान दिया और उनको दुख दूर करने का उनको उपाय बताए। तो आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।